भाई राइडिंग गियर्स खरीदने से पहले क्या क्या देखना होता है? फर्स्ट बाय हेलमेट। दिमाग होगा तो जब तक खुद के ऊपर नहीं बीतती है ना तब तक किसी की आंखें नहीं खुलती भाई। इसीलिए राइडिंग गियर्स ऑनलाइन लेने का अवॉइड करो। अब पैसा दिया तो कुछ भी बेचेंगे ना भाई। बाय हेलमेट विच हैज ECE 22.06 स्टैंडर्ड। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। और आज का वीडियो है किस टॉपिक के ऊपर? जो चीज़ सबसे ज़्यादा बार इस चैनल पे पूछी गई है, अ वीडियो ऑन राइडिंग गियर्स। ओके, बट क्या है भाई, पहले मेरा बाबू ऐसा हुआ है कि भाई मैंने अपने बाबू को बाहर घूमने के लिए निकाला और बाबू बोली मेरे ऊपर खर्चा मत कर, है ना। तो ऐसा तो है भाई ये बाबू, तो इसको ज़रा खिलाते पिलाते, है ना। 2000 रुपये का कम से कम खर्चा तो करना पड़ेगा इसके ऊपर। बस 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 2169। सुबह सुबह मेरे बाबू ने मेरे से 2169, बराबर है ना भाई। अपना हिंदी थोड़ा एडजस्ट करो, मराठी हिंदी मिक्स रहता है अपना। तो ऑलमोस्ट 2170 का सुबह सुबह अपने बाबू ने अपने को चंदन लगाया। ऐसे महंगाई बढ़ गई भाई बाबू की, अभी खर्चे बहुत रहते, लेकिन ठीक है, ये बाबू धोखा नहीं देता है। बाय द वे इस भाई साहब को चालू करते हैं। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो। सो लास्ट वीडियो में जो था अबाउट अ बिगिनर्स गाइड ऑन बाइंग मोटरसाइकिल, और मे बी फॉर दोज पीपल जो अपग्रेड करने के बारे में सोच रहे हो और उनको पता नहीं मोटरसाइकिल को सिस्टमेटिकली अपग्रेड कैसे किया जाता है, वो वीडियो में हमने पूछा था कि भाई राइडिंग गियर के ऊपर वीडियो किसको चाहिए, है ना। तो 50 कमेंट्स मैंने बोला था कि भाई अगर 50 से ज़्यादा कमेंट आते तो मैं वीडियो बनाऊंगा। एंड हियर वी आर, काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं, मोर देन 50+ कमेंट्स। सो थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स ऑन दैट वीडियो। ऐसा ही कमेंट्स में एंगेज होते रहो भाई, है ना। क्या है, फिर मेरे को पता चलता है भाई कि डिमांड क्या है, किस चीज़ की डिमांड है, फिर हम उस चीज़ को सप्लाई करेंगे, बराबर है कि नहीं। सप्लाई ऑन डिमांड कंटेंट। सो एनीवेज लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो विदाउट एनी डिलेज। सो राइडिंग गियर्स, सबसे ज़्यादा मिसकंसेप्शन इस टॉपिक के ऊपर है, स्पेसिफिकली इन द मोटरसाइकिल राइडिंग कम्युनिटी। वाई? इन्फ्लुएंसर कल्चर भाई, है ना। किसी ब्रांड ने इन्फ्लुएंसर को स्पॉन्सरशिप दे दी, वो मुंह उठा के उसकी बड़ाई करने लगता है, राइट। अब पैसा दिया तो कुछ भी बेचेंगे ना भाई, बराबर है कि नहीं। बट एज आई सेड कि भाई अपन जनरली स्पॉन्सरशिप लेते नहीं है, अनलेस मैं वो चीज़ पर्सनली अपने लाइफ में यूज़ कर रहा हूँ, या फिर वो प्रोडक्ट वो भी काफ़ी लंबे समय से, ऐसा नहीं एक दिन यूज़ किया और फिर प्रमोट करूँगा, नहीं। राइडिंग गियर्स बेसिकली है क्या, ना ही आज का वीडियो कोई स्पॉन्सर है भाई। मैं इसमें कोई ब्रांड को भी प्रमोट नहीं करने वाला कि ये ब्रांड के गियर अच्छे है क्या है। बस आपको पीछे की जो सारी स्टोरी है वो मैं बताने वाला हूँ कि भाई राइडिंग गियर्स खरीदने से पहले क्या क्या देखना होता है। जैसे मोस्ट बाइकर्स बाइक खरीदने से पहले काफ़ी सारी चीज़ें देखते हैं, है ना। ऑनलाइन रिव्यूज़ पढ़ेंगे, के बाद रिव्यू वीडियोस देखेंगे, इतनी सारी चीज़ें करते हैं भाई एक बाइक खरीदने से पहले। लेकिन जब बात आती है राइडिंग गियर्स की, उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता भाई, बराबर है कि नहीं। फिर वही बात आती है ना भाई, 30 लाख का GS, है ना, 1000 रुपये का 2000 रुपये का हेलमेट सर के ऊपर, है ना। फिर वो सेंस नहीं बनता है। रिमेंबर, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द CC दैट यू आर राइडिंग, राइडिंग गियर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझते हैं। पहले आप ये क्लिप देख लो छोटी सी। तो जिसमें मैं GS को ऑफ रोडिंग को लेके गया था, डजंट मैटर भाई आप ऑफ रोडिंग को लेके जा रहे हो या फिर रास्ते पे भी चल रहे हो, ये रास्ते क्या है भाई, रास्ता है कि बवासीर है, राइट। तो यहाँ पे क्रैश होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है भाई, बिकॉज मोटरसाइकिल्स 2 व्हील्स पे ये जो चल रही है इसको बैलेंस करना पड़ता है भाई, कॉन्स्टेंटली बैलेंस करना पड़ता है। जब इसको मोमेंटम होता है तो ये बैलेंस कर लेती है, बट एज सुन एज उस मोमेंटम को कोई भी चीज़ डिस्टर्ब कर देती है, फॉर एग्जाम्पल रास्ते में पत्थर पड़ा रहेगा या फिर ऑयल स्पिल रहेगा, राइट, या फिर ग्रेवल रहेंगे, तो वो क्या करता है, मोटरसाइकिल को डिस्टेबलाइज करता है। एंड वो सारी चीज़ें इतनी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाती है ना कि भाई आपको पता चले कि भाई हुआ क्या है, राइट। बिफोर योर ब्रेन प्रोसेसेस द इन्फॉर्मेशन, आप ऑलरेडी गिरे हुए रहते हो और हाथ पैर टूटे हुए रहते हैं, राइट। तो जब हम लोग बाइक चलाते हैं, हम लोग ये सोच के नहीं चलाते कि भाई मेरे को क्रैश करना है या फिर मैं क्रैश करने वाला हूँ, राइट। ये किसी का इंटेंशन नहीं रहता है कि भाई मोटरसाइकिल चला रहा हूँ क्योंकि मेरे को क्रैश करना है, ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए राइडिंग गियर्स वहाँ पे एक मेजर रोल प्ले करते हैं। जैसे ये कार है अपने साइड में, इसमें सेफ्टी नेट है भाई, इम्पैक्ट को कम करने के लिए भाई एयर बैग्स आते हैं अंदर, राइट। देन उसके बाद वो मेटल फ्रेम है जिसके अंदर आप सेफ हो थोड़ा सा, अगर कार अच्छी ब्रांड की रहेगी तो। वैसे इसमें ये तो डब्बा है भाई। तो ये देखो भाई, ये आपने ऐसे प्रैक्टिकल रोड कंडीशंस है ना, प्रैक्टिकल बवासीर टेक्नोलॉजी। तो ऐसे रोड्स पे चलने के लिए रिस्क काफ़ी ज़्यादा है भाई, और इस रोड के साथ जो इश्क है वो कब रिस्क में बदल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। क्योंकि जब तक आपको पता चलेगा आपके बाबू ने आपको धोखा दिया रहेगा भाई, है ना। तो ये है, इसीलिए आपको चाहिए राइडिंग गियर्स। राइडिंग गियर्स मैंने एक वीडियो में भी बोला था, दे आर लाइक इंश्योरेंस, है ना, इंश्योरेंस की तरह होते हैं। ये आपको तभी काम में आते हैं इन केस यू क्रैश। ये जो सारा प्रोटेक्शन मैंने पहना आपने देखा मेरे को, हमेशा मैं फुल राइडिंग गियर्स में ही चलता हूँ। वाई? बिकॉज मैंने ये स्टैंडर्ड खुद के लिए बना के रखा है भाई। बिकॉज अगेन जैसे जैसे आपका राइडिंग एक्सपीरियंस बढ़ते जाता है ना, आपको वैसे वैसे चीज़ों का इंपॉर्टेंस पता चलने लगता है। जैसे हम जो ह्यूमन बींग्स है भाई, वी आर इग्नोरेंट, है ना। ह्यूमन बींग्स आर इग्नोरेंट क्रीचर्स।
जब तक खुद के ऊपर नहीं बीतती है ना, तब तक किसी की आंखें नहीं खुलती भाई। जब तक हाथ टूट के गले में लटक नहीं जाता ना भाई, तब तक आंखें नहीं खुलती है, राइट। सो वी आर इग्नोरेंट क्रिएचर्स। तो मैं कितना भी यहाँ पे बोलूँ भाई कि राइडिंग गियर्स खरीद लो, राइडिंग गियर्स ले लो, बाइक खरीदने से पहले राइडिंग गियर्स खरीदो, मेरे को भी मालूम है 99.9% लोग इसमें से ये बातें सुनने नहीं वाले। वाई? बिकॉज वी आर इग्नोरेंट। जब तक गिरेंगे नहीं, कुछ टूटेगा नहीं, है ना। हॉस्पिटल में इन लोगों के पास 4-5 लाख रुपए खर्च करने के लिए पैसा है, लेकिन वही एक्सपेंस आपका कम हो सकता है। बिकॉज अगेन राइडिंग गियर्स प्रोटेक्ट करते हैं भाई आपको, इम्पैक्ट से प्रोटेक्ट करते हैं। इम्पैक्ट रेजिस्टेंस है, एब्रेजन रेजिस्टेंस है, स्लाइड प्रोटेक्शन है, काफ़ी सारी चीज़ें आती है जो हम लोग स्टेप बाय स्टेप डिटेल में आज इस वीडियो में सीखेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल रहेगा। सो इफ़ यू आर समवन हु इज़ लुकिंग इनटू buying riding gears or who wants to buy riding gear, and if you are someone who has no idea on how to purchase riding gears, basically क्या क्या देखना होता है कोई भी चीज़ खरीदने से पहले, बराबर ही नहीं। जैसे हम लोग अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे 100 रुपये का प्रोडक्ट खरीदने से पहले भी उसके रिव्यूज़ देखते हैं। तो राइडिंग गियर्स लेने के लिए भाई थोड़ा सा डिटेल में बैकग्राउंड कुछ वेरिफिकेशन चाहिए ना, कि क्या देखना है क्या नहीं देखना है उसमें, राइट। सो राइडिंग गियर्स में क्या क्या आता है, सबसे पहली बात ये देख रहे हो, ये क्या है, हेलमेट। हेलमेट जो आपका सर को प्रोटेक्ट करता है। तो इस सीक्वेंस में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहली चीज़, अगर आपके पास बजट काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रेंट है, मान लो राइडिंग गियर खरीदने के लिए पैसा नहीं, 5-10 हज़ार रुपये ये खाली, फर्स्ट बाय हेलमेट, है ना। दिमाग होगा तो, दिमाग नहीं होगा तो खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसा घूम सकते हो बिना हेलमेट के, कोई दिक्कत नहीं है। गिरने के बाद भाई देखो मेरा कोई नुकसान नहीं है, जो गिरेगा वो भुगतेगा। अगर मैं गिरूंगा, मैंने राइडिंग गियर्स पहने भाई, एंड ऑफकोर्स आई हैव फॉलन फ्रॉम दिस मोटरसाइकिल काउंटलेस अमाउंट ऑफ टाइम, है ना। ऑफ रोडिंग में लेके जाता हूँ तो स्लो स्पीड क्रैशेस भी हुए हैं, कभी कभी स्पीड में भी क्रैश हो जाता है, राइट। बिकॉज अगेन अपने रोड्स ऐसे अनप्रेडिक्टेबल है भाई, आपको पता नहीं होता है कि कब कौन से टर्न पे, कौन से पैच पे क्या छुपा है। देखो जैसे बाइक ने रियर व्हील स्लाइड कर दिया पीछे से, तो अगेन ये सारे जो है भाई, मोटरसाइकिल राइडिंग इज अबाउट कॉन्स्टेंट डिसीजन मेकिंग। कॉन्स्टेंटली डिसीजन लेना होता है भाई, ओवरटेक करूँ ना करूँ, थ्रॉटल दूँ ना दूँ, ब्रेक करूँ ना करूँ। सो इट्स कॉन्स्टेंट डिसीजन मेकिंग एंड इट इज़ स्ट्रेसफुल, ठीक है। मोटरसाइकिल राइडिंग काफ़ी ज़्यादा फटीग होती है भाई अगर आप लंबे समय तक राइड करते हो, बिकॉज ये कॉन्स्टेंट रियल टाइम डिसीजन मेकिंग है ना भाई। तो आप कॉन्स्टेंटली डिसीजंस ले रहे हो, जिसकी वजह से क्या हो रहा है भाई, आपकी मेंटल एनर्जी क्या होती है भाई, ड्रेन होती रहती है। तो कभी ना कभी ऐसा होने ही वाला है, ह्यूमन बींग्स हम लोग हैं, तो गलतियाँ होती ही है भाई। वन मिस्टेक इज सफिशिएंट, बराबर एक नहीं। तो वो गलती होने के बाद आपके पास सेफ्टी नेट कुछ तो भी होना चाहिए ना भाई। कार में हो जाएगी तो ठीक है भाई, है सेफ्टी नेट है, इसमें क्या है, इसमें कोई सेफ्टी नेट नहीं भाई, गिरोगे तो सीधा हाथ पैर टूट जाते हैं डायरेक्टली। वाई? बिकॉज अगेन ये हैवी मोटरसाइकिल है। अगर मोटरसाइकिल हैवी भी नहीं है बट स्टिल योर बॉडी इज टेकिंग दैट इम्पैक्ट, ठीक है। तो एनर्जी कहीं ना कहीं पे तो जाएगी ना भाई बॉडी में, राइट। तो अगर वो इम्पैक्ट फोर्सेस आपके बॉडी के बेरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा हो गए, बेरिंग कैपेसिटी मतलब मान लो आपकी बोन की कुछ तो भी स्ट्रेंथ रहेगी, राइट। अगर वो फोर्स उस स्ट्रेंथ से ज़्यादा रहेगा तो आपका बोन उसको सपोर्ट नहीं कर पाएगा, वहाँ पे फ्रैक्चर हो जाएगा, राइट। एंड ये मोस्टली होता है, मोटरसाइकिल राइडिंग एक्सीडेंट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं, स्पेसिफिकली इन इंडिया। ये तो भाई हद से बाहर है भाई, इतने क्रैशेस होते हैं यहाँ पे दिन में, ठीक है। अभी भी मैं बाइक चला रहा हूँ, पेट्रोल डाल के मैं यहाँ तक आया हूँ, ओवरऑल इंडिया में कहीं तो भी क्रैश हुआ रहेगा मोटरसाइकिल का, ठीक है। ऐसा होता है बिकॉज अगेन इतने क्रैशेस होते हैं एक्चुअल में इंडिया में। तो सबसे पहला प्रोटेक्शन, अगर बजट काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड है आपका, हेलमेट फर्स्ट, ऑलवेज परचेज हेलमेट, ठीक है। देन आता है ग्लव्स, राइडिंग ग्लव्स। वो अगर आपने क्लिप ठीक से देखी होगी जब मैं जीएस से क्रैश हुआ था, लकीली वो कैमरा पे रिकॉर्ड हो गया, तो आपने देखा होगा हमारा पहला जो पैनिक रिस्पॉन्स रहता है, हम लोग क्या करते हैं, हाथ आगे कर देते हैं। दैट मीन्स द फर्स्ट थिंग दैट विल टेक एन इम्पैक्ट इन केस ऑफ अ क्रैश आर योर हैंड्स। तो दैट मीन्स आपके ये जो व्रिस्ट है, उसके बाद ये जो फिंगर्स है, ये फ्रैक्चर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो इसीलिए अगर आपने हेलमेट खरीद लिया, थोड़े से पैसे बच गए, देन बाय राइडिंग ग्लव्स, ओके। देन उसमें नेक्स्ट आता है राइडिंग जैकेट, ठीक है। ये जो मैंने पहना है, दिस इज़ अ टेक्सटाइल टाइप ऑफ राइडिंग जैकेट। तो राइडिंग जैकेट में क्या देखना है आपको, इट शुड हैव एल्बो प्रोटेक्शन, इट शुड हैव शोल्डर प्रोटेक्शन एंड इट शुड हैव चेस्ट प्रोटेक्शन एंड इट शुड हैव बैक प्रोटेक्शन, ठीक है। तो राइडिंग जैकेट में इतना देखना होता है। देन नेक्स्ट आता है राइडिंग बूट्स, ठीक है। तो जब भी मोटरसाइकिल क्रैश होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोगों का एंकल फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है, या फिर लेग्स में काफ़ी ज़्यादा इंजरी होती है। तो मोटरसाइकिल राइडिंग बूट्स, ठीक है, दिस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें आता है आपका एंकल प्रोटेक्शन और उसके बाद इम्पैक्ट प्रोटेक्शन, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या चाहिए होता है। उसके बाद आता है राइडिंग पैंट या फिर राइडिंग जीन्स, ठीक है। राइडिंग पैंट में आपको नी आर्मर और हिप आर्मर, ठीक है, ये चीज़ें देखनी होती है। तो इतना समझ में आ गया फिलहाल क्या क्या डिस्कस किया हमने। वी हैव डिस्कस्ड रिगार्डिंग हेलमेट, देन राइडिंग ग्लव्स, ये राइडिंग ग्लव्स है, उसके बाद राइडिंग जैकेट, राइडिंग पैंट एंड राइडिंग बूट्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए।
अगर आप स्मार्ट राइडर होगे ना भाई, तो बाइक खरीदने से पहले राइडिंग गियर्स खरीदोगे, ठीक है। और अगर आप शो ऑफ राइडर होगे तो एक्सीडेंट होने के बाद भी आप राइडिंग गियर्स नहीं खरीदोगे, क्योंकि ईगो अलाउ नहीं करता है भाई, है ना। ईगो कहता है कि भाई शक्ल दिखनी चाहिए, इतनी महंगी बाइक चला रहा हूँ भाई, मैंने 30 लाख रुपए खर्चा किया है, शक्ल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि वो बाइक कौन चला रहा है, बाइक जाने दो, चला कौन रहा है वो मैटर करता है यहाँ पे, राइट। तो ऐसे लोगों की थिंकिंग होती है। तो अगर आपकी ऐसी थिंकिंग है तो राइडिंग गियर्स लेने की ज़रूरत नहीं, ठीक है, मेरा कोई नुकसान नहीं है भाई। देन लेट्स स्टार्ट विथ राइडिंग गियर्स खरीदते वक्त क्या क्या देखना होता है, ठीक है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू लुक अप टू इज सर्टिफिकेशंस व्हेन एवर यू आर बाइंग राइडिंग गियर्स। अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग सर्टिफिकेशंस है, तो हम लोग पहले वो डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट विथ हेलमेट, ठीक है। सो हेलमेट में सबसे बेसिक जो सर्टिफिकेशन आता है दैट इज डॉट सर्टिफिकेशन, DOT। तो DOT का फुल फॉर्म शायद से डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, एंड दिस इज अ US स्टैंडर्ड, ठीक है। ये मिनिमम सर्टिफिकेशन चाहिए आपके हेलमेट को, दिस इज द मिनिमम, बेयर मिनिमम, ठीक है। सो दिस इज अ US स्टैंडर्ड डॉट सर्टिफिकेशन। एंड अगर आपको अच्छा प्रोटेक्शन चाहिए, गो फॉर ECE। तो ECE यूरोपियन स्टैंडर्ड में आता है, तो इसमें दो कैटेगरीज है। फर्स्ट वन इज ECE 22.05 एंड सेकंड वन इज ECE 22.06। अभी ये जो 22.06 है दिस इज द लेटेस्ट, ठीक है। अभी के फिलहाल जो हेलमेट्स आ रहे हैं दिस इज द न्यू सेफ्टी स्टैंडर्ड। अगर आपको हेलमेट खरीदना है, बाय हेलमेट विच हैज़ ECE 22.06 स्टैंडर्ड। इसमें एक और आता है FIM, ठीक है, विच इज़ रेसिंग स्टैंडर्ड। अगर आप रेसिंग वगैरह करते हो, ट्रैक वगैरह पे बाइक चलाते हो, है ना, सो रेसिंग स्टैंडर्ड इसमें आता है। सो FIM इज़ अ रेसिंग स्टैंडर्ड। तो अगर आपको सबसे सेफ हेलमेट खरीदना है, मेक श्योर इट हैज़ FIM स्टैंडर्ड। अगर आप रेसिंग वगैरह नहीं करते हो, आप डेली राइड करते हो, टूरिंग करते हो, हाईवे राइडिंग करते हो, इट शुड हैव एटलीस्ट ECE 22.06 स्टैंडर्ड, ठीक है। अगर ये स्टैंडर्ड नहीं है तो मत खरीदो भाई हेलमेट। बहुत से लोग हेलमेट लुक्स के लिए खरीदते हैं, मैंने देखा है भाई 2-3 हज़ार रुपये में AGV का खाली लोगो ब्रांड वैल्यू के लिए हेलमेट खरीदते हैं, वो फेक फर्स्ट कॉपी हेलमेट ना, जिसको सर्टिफिकेशन होता है। अपनी तरह उन्होंने अभी ISI स्टैंडर्ड मैंडेटरी किया है, लेकिन आपको भी पता है ISI स्टैंडर्ड आपको रास्ते के साइड में 400-500 रुपये के हेलमेट में भी मिल जाएगा, राइट। सो मेक श्योर यू बाय द हेलमेट विच हैज़ ECE 22.06 स्टैंडर्ड मिनिमम, ठीक है। हेलमेट में इतने सारी चीज़ें हो गई। देन इसमें आता है क्या, नेक्स्ट राइडिंग ग्लव्स। अभी राइडिंग ग्लव्स शुड बी CE सर्टिफाइड। CE इज अगेन यूरोपियन स्टैंडर्ड। बहुत दिन हो गए भाई, मैं ढंग से क्या मतलब प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूँ। अपने अंदर अभी भी जज्बा है भाई, है ना, ये सारी चीज़ें करने। क्या है भाई, मेरे को ज़्यादा पुश नहीं करना है, बिकॉज अगेन थोड़ा सा कंस्ट्रेंट आता है भाई, फिजिकल फिटनेस ठीक से ना हो तो। एनीवेज हम लोग डिस्कस कर रहे थे किस चीज़ के बारे में, वी वर डिस्कसिंग अबाउट राइडिंग ग्लव्स। तो राइडिंग ग्लव्स में ये दिख रहा है, दिस इज़ पाम स्लाइडर, है ना, ये पाम स्लाइडर को देखना है। द राइडिंग ग्लव शुड बी CE सर्टिफाइड। या तो कचरे का पहाड़ बना दिया भाई, बियर वगैरह की बॉटल फोड़ के रखी है। तो ग्लव्स में आपको पाम स्लाइडर देखना है, उसके बाद ये जो नकल है यहाँ पे, है ना, नकल प्रोटेक्शन को भी देखना है। एंड और क्या बचता है इसमें, स्लाइड प्रोटेक्शन, बराबर है कि नहीं। जब भी हम गिरते हैं तो क्या होता है, स्लाइड होता है ना, तो स्लाइड प्रोटेक्शन चाहिए और प्रोटेक्शन अगेंस्ट एब्रेजन, ठीक है। अभी एब्रेजन क्या है जिन लोगों को पता नहीं है, जब भी हम लोग गिरते हैं नीचे, जब हम स्लाइड करते हैं, वो जो चीज़ घिसती है ना, आपको प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ, मतलब यहाँ पे स्लाइड करके नहीं दिखाऊंगा भाई, आपको एब्रेजन का एग्जाम्पल देता हूँ। तो वीडियो प्रैक्टिकल होना चाहिए ना भाई, है ना, समझने के लिए। तो ये देख रहे हो, ये घिसा हुआ है सब, दिस इज़ एब्रेजन, इसलिए आपको सर्टिफिकेशन देखना होता है, ठीक है। ग्लव्स में इतना आ गया। देन नेक्स्ट इज़ राइडिंग जैकेट। अभी राइडिंग जैकेट भी आपको CE सर्टिफाइड राइडिंग जैकेट लेना है। उसमें भी क्या आता है, 3 कैटेगरीज आती है राइडिंग जैकेट की। इट कैन बी अ टेक्सटाइल जैकेट, इट कैन बी अ मैश जैकेट, और इट कैन बी अ लेदर जैकेट। अभी ये जो मैंने पहना है फिलहाल, दिस इज़ अ टेक्सटाइल जैकेट, ठीक है। मेरे पास मैश जैकेट भी है, आपने वो रेड कलर का जो देखा होगा वीडियोज़ में, डाइनेजे का जो जैकेट है, इट्स मैश जैकेट। उसके बाद मेरे पास जो जापानीज़ राइडिंग गियर है वो भी क्या है, इट्स अ मैश, है ना। उसके बाद मेरे पास जो दूसरा हेल्ड का है विच इज़ अ टूरिंग जैकेट अगेन, जो मैं इंटरनेशनल राइड्स के लिए पहनता हूँ, इट इज़ ऑल्सो टेक्सटाइल जैकेट। तो टेक्सटाइल जैकेट में ना आप देख रहे होगे यहाँ पे मैश काफ़ी कम है, मतलब ना के बराबर है। यहाँ पे क्या है, प्रॉपर एयर फ्लो के लिए यहाँ पे वेंट्स दिए हैं, वेंटिलेशन के लिए, राइट। तो मैश जैकेट में क्या होता है, उसमें प्रोटेक्शन कम रहता है, क्योंकि मैक्सिमम जो पार्ट है उसमें मैश रहता है। आपने देखा होगा मेरे जापानीज़ राइडिंग गियर को, ये साइड पे भी पूरा मैश है, राइट।
तो मेश जैकेट कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? जहाँ का वेदर काफ़ी ज़्यादा गर्म हो। फॉर एग्जांपल अपने इंडिया की वेदर कंडीशन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गर्मी होती है, तो इसलिए यहाँ पे टेक्सटाइल, अगर आप टूरिंग करते हो तो ऐसा टेक्सटाइल जैकेट इज़ मोस्ट रिकमेंडेड। अगर हद से ज़्यादा गर्मी है तो मेश जैकेट को आप एटलीस्ट यूज़ कर सकते हो। एंड इसमें लास्ट आता है लेदर। सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन आपको लेदर जैकेट में मिलता है, लेकिन लेदर जैकेट का सीन क्या है, अपने वेदर कंडीशन के लिए ये आइडियल नहीं है। जहाँ का वेदर ठंडा है, मोस्टली यूरोपियन कंट्रीज़ है ना, तो वहाँ पे कैसा है भाई, ज़्यादा टेम्परेचर नहीं जाता है, तो लेदर वहाँ पे पहनना सेंसिबल है। अपने यहाँ पे लेदर पहनोगे ना भाई, हर 1 घंटे में डिहाइड्रेशन चालू हो जाएगा। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिहाइड्रेट होते रहते हैं, बिकॉज अगेन कॉन्स्टेंटली स्वेटिंग होते रहता है। तो मेरे को भी अभी ये चेन खोलनी पड़ेगी। तो ये राइडिंग जैकेट की कैटेगरी समझ में आ गई। 3 कैटेगरीज हैं, मैश, टेक्सटाइल एंड लेदर। अगर आप सिटी में राइड करते हो तो आप मैश ले सकते हो, है ना, कभी ओकेजनली हाईवे जाते होगे तो। अगर आप लॉन्ग टूरिंग करते हो, गो फॉर टेक्सटाइल बेस्ड या फिर लेदर, अगर आपको मैक्सिमम प्रोटेक्शन चाहिए रहेगा तो। सो इसमें आता है नेक्स्ट आर्मर्स। जब भी आप राइडिंग गियर्स खरीदोगे तो हम कहते हैं ना दिस राइडिंग गियर इज CE सर्टिफाइड, लेकिन CE सर्टिफिकेशन का आपको सीन बता देता हूँ, वो एक मिनिमम स्टैंडर्ड है। ठीक है, मतलब क्या है, अगर आप राइडिंग जैकेट CE सर्टिफाइड भी देखोगे तो उसमें कभी कभी फोम मिलता है। ठीक है, एक पतला सा, उसमें हम आर्मर की कैटेगरीज में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या रहता है। तो उसमें फोम रहता है, तो और लेवल 1 आर्मर्स रहते हैं, सो दैट वो अफोर्डेबल होते हैं, बट उनमें प्रोटेक्शन फिर भी कम ही होता है। ठीक है, आर्मर्स जो है उसमें अलग अलग टाइप्स आते हैं। फर्स्ट इज जो बेसिक आता है, जो बस जगह भरने के लिए दिया रहता है, दैट इज़ अ फोम बेस्ड आर्मर्स। मैं बीच बीच में आपको क्लिप्स डाल दूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि फोम बेस्ड क्या होता है। ठीक है, सेकंड जो कैटेगरी आती है इसमें, दैट इज PU बेस्ड, दैट इज कॉल्ड एज पॉलीयूरेथेन आर्मर। और इसमें थर्ड कैटेगरी जो आती है दैट इज विस्को इलास्टिक। ठीक है, तो विस्को इलास्टिक सबसे बढ़िया है, लेकिन इसमें भी टाइप्स है अगेन, लेवल 1 एंड लेवल 2 टाइप्स ऑफ आर्मर्स। ठीक है, तो लेवल 1 आर्मर में प्रोटेक्शन काफ़ी ज़्यादा कम रहता है, बट वो फिर भी काम करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करेगा। मैं आपको साइड बाय साइड फुटेजेस डाल दूंगा ताकि आपको पता चले लेवल 1 और लेवल 2 में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो लेवल 1 में तो प्रोटेक्शन कम रहता है। अगर आप सिटी वगैरह में चलते हो तो एटलीस्ट लेवल 1 के आर्मर्स सारी जगहों पे, एल्बोज, शोल्डर्स, चेस्ट, बैक, ठीक है, राइडिंग जैकेट में। देन आता है इसमें लेवल 2, विस्को इलास्टिक में अगर आप मिले तो अच्छा ही है। सो लेवल 2 में क्या है, मैक्सिमम प्रोटेक्शन रहता है। लेवल 2 के आर्मर्स थोड़े थिक रहते हैं, बट अगर आप हाईवे वगैरह पे टूरिंग करते हो, लॉन्ग टूरिंग करते हो, ऐसे ऑफ रोड राइडिंग करते हो, तो लेवल 2 प्रोटेक्शन रिकमेंडेड ही है। ठीक है, CE लेवल 2 प्रोटेक्शन। तो जब आप राइडिंग गियर खरीदने जाओगे जैकेट में, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको खाली CE सर्टिफाइड भी अगर आप गियर खरीदोगे तो उसमें खाली एल्बो आर्मर और शोल्डर के आर्मर आते हैं। आपको बैक आर्मर और चेस्ट आर्मर अलग से खरीदने पड़ते हैं। ठीक है, सो जब भी आप राइडिंग गियर खरीदने जाओगे, मेक श्योर उसके अंदर से आप आर्मर निकाल के देखोगे भाई कि लेवल 1 है या फिर लेवल 2 का आर्मर है। वो आर्मर के अंदर वाली साइड पे लिखा रहता है वेदर इट इज़ लेवल 1 और लेवल 2। मैं वीडियो में आपको दिखा दूंगा कि कहाँ पे देखना है। ठीक है, ये हो गया रिगार्डिंग द राइडिंग गियर। नाउ नेक्स्ट इज रिगार्डिंग दिस राइडिंग पैंट और मे बी राइडिंग जीन्स। तो राइडिंग जीन्स और राइडिंग पैंट शुड बी एटलीस्ट CE सर्टिफाइड। इसमें भी अगेन लेवल 1 लेवल 2 आर्मर्स आते हैं। लेवल 1 काफ़ी पतले होते हैं, लेवल 2 आर्मर्स आर ऑलवेज रिकमेंडेड। इसमें भी लेवल 2 है नी के एरिया में, ये देखो, और हिप के एरिया में भी, यहाँ पे भी लेवल 2 आर्मर्स है। एंड मेक श्योर दिस राइडिंग पैंट और राइडिंग जीन्स विच एवर यू आर बाइंग हैज़ अ गुड स्लाइड प्रोटेक्शन। मतलब जब आप क्रैश होते हो तो आप स्लाइड होने वाले हो। सो जहाँ पे आपका हिप है वहाँ पे सी दैट इट हैज़ केवलार। केवलार एक क्या है, मटेरियल है, बुलेट प्रूफ वेस्ट जो बनाए जाते हैं उसमें यूज़ होता है। सो केवलार ऑफर्स अ गुड स्लाइड प्रोटेक्शन। तो मेरी एक जो जीन्स है, राइडिंग जीन्स, आर्माडिलो की है, इट्स मेड इन इंडिया, इट्स अ वेरी गुड जीन्स। मैं 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अभी थोड़ी ज़्यादा टाइट हो रही है मेरे को, तो मैंने अभी उसको यूज़ करना बंद कर दिया। तो उसमें लेवल 2 आर्मर्स मेरे को मिले थे इन द हिप एरिया एंड इन द नी एरिया, और उसमें केवलार का भी यूज़ किया गया है स्लाइड प्रोटेक्शन अच्छा मिलने के लिए। अभी राइडिंग बूट्स में आपको क्या देखना है, इम्पैक्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, ये जो है अभी दिस इज कॉल्ड एज इम्पैक्ट, कि इम्पैक्ट होने के बाद कितना फोर्स आपके बॉडी के ऊपर ट्रांसफर हो रहा है, तो इम्पैक्ट रेजिस्टेंस देखना है। उसके बाद उसको एंकल प्रोटेक्शन होना चाहिए। मेरा जो एंकल है वो बेंड नहीं हो रहा है, तो ये शूज़ जो है वो मेरे एंकल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। और ये कहाँ तक आया है, यहाँ तक है, राइट। आपका जो ये जो एरिया है इसको शिन बोला जाता है। यहाँ पे नी है अपना, यहाँ पे शिन है। सो ऑफ रोडिंग करते हो तो MX बूट और एडवेंचर राइडिंग बूट्स आर मच मोर रिकमेंडेड। फिलहाल मैं उनको पहनना अवॉइड कर रहा हूँ, बिकॉज अगेन वो काफ़ी ज़्यादा हैवी रहते हैं, तो मेरे को इतना ज़्यादा हैवी अपने फिलहाल लेग के ऊपर स्ट्रेस नहीं देना है, बिकॉज आई एम रिकवरिंग फ्रॉम एन इंजरी। सो इम्पैक्ट रेजिस्टेंस, उसके बाद इसकी जो सोल है नीचे,
इसको ग्रिप अच्छा खासा होना चाहिए भाई। मैंने देखा जो सस्ते राइडिंग बूट्स आते हैं ये काफ़ी ज़्यादा मटेरियल हार्ड होता है, जिसकी वजह से क्या होता है भाई, ऐसे स्लिपरी सरफेस पे तुरंत फिसल जाते हो, ठीक है। तो इसको ग्रिप अच्छी खासी होनी चाहिए। देन ये जो एंकल है ये बेंड नहीं होना चाहिए, तो अच्छा खासा एंकल प्रोटेक्शन चाहिए। और यहाँ पे आप देख रहे हो ये क्या है, स्लाइडर्स है। सो इन केस ऑफ अ क्रैश ये स्लाइड जल्दी हो जाते हैं, इसकी वजह से आपके पैर के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आता है, तो मेजर फ्रैक्चर होने के चांसेस कम होते हैं। अगेन दैट टू डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इम्पैक्ट और कौन सी स्पीड में क्रैश हुआ है। मेरी एक छोटी सी क्लिप में डाल देता हूँ तुर्की राइड की, जहाँ पे बाइक सडनली फ्रंट एंड उसका वॉश आउट हो गया था और मेरे पैर पे सडनली एक इम्पैक्ट आया था। तो अगर उसी जगह पे ये राइडिंग बूट्स ना होते मेरे पैर के 2 टुकड़े हो जाते, एंकल वहीं पे टूट जाता। इसीलिए गुड क्वालिटी ऑफ राइडिंग गियर्स आर ऑलवेज वर्थ। ना इमेजिन ये जूता 50,000 का गिरता है, ठीक है, डायनेजे का, बट इसने मेरे को अगर पैर वैर टूट जाता भाई, एंकल टूट जाता, वो सर्जरी में कितना खर्चा आता मेरे को, बराबर है कि नहीं। सो दिस राइडिंग बूट्स हैव सेव्ड माई लेग्स काउंटलेस अमाउंट ऑफ टाइम। ये डायनेजे का टॉर्क वेरिएंट है, तो मेरे पास ये ऐसे 2 पेयर्स है, दिस वन एंड जो एक वाइट और रेड में आता है। आई हैव अल्पाइन स्टार्स SMX6 जो मैंने सबसे पहला राइडिंग बूट था वो खरीदा था, और मेरे पास एक एडवेंचर बूट भी है विच इज़ फ्रॉम लिएट। राइडिंग बूट्स का पता चल गया। देन नेक्स्ट इज़ क्या बचा है भाई इसमें, राइडिंग बूट्स हो गया, राइडिंग पैंट्स हो गई, जैकेट हो गया, ग्लव्स हो गए, हेलमेट भी हो गया, अभी क्या बचा है भाई? क्या लगता है आपको? कुछ नहीं बचा है? ऐसा नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ बचता ही है। तो देखो भाई, राइडिंग गियर्स खुद के सेफ्टी के लिए पहनने आपको, ना ही किसी को इम्प्रेस करने के लिए। मैं यहाँ पे किसी को इम्प्रेस करने के लिए नहीं आया हूँ, राइट। मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? जस्ट टू एन्जॉय माई राइड्स, है ना। थोड़ा सा ऑफ रोड करने का मन कर रहा था तो ऑफ रोडिंग कर रहा हूँ। उसके बाद आई वॉन्ट मैक्सिमम प्रोटेक्शन ऑन माई बॉडी इन केस थिंग्स गोज साइडवेज, ठीक है। मैंने जैसा बोला ना, ये इंश्योरेंस की तरह होते हैं। जैसे ये बाइक का मैंने इंश्योरेंस निकाल के रखा है, कभी भी अगर क्रैश हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, सो दैट इंश्योरेंस हेल्प्स टू पे फॉर दिस एक्सपेंसेस। ये राइडिंग गियर्स आपके उसी टाइप के होते हैं, ये आपको हेल्प करते हैं इन केस ऑफ अ क्रैश, ठीक है। दैट टू डिपेंडिंग ऑन टर्म्स एंड कंडीशंस। इंश्योरेंस में भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं ना भाई, कि स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशंस में अगर चीज़ें बैठ रही है तभी वो क्लेम पास होगा, नहीं तो आपको खुद की जेब से पैसे डालने पड़ेंगे। राइडिंग गियर्स का भी सेम वैसा ही है। अगर स्पेसिफिक स्पीड के अंदर इम्पैक्ट है तभी राइडिंग गियर्स आपको सेव कर पाएंगे। अगर इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड पे होता है तो आपको राइडिंग गियर्स भी सेव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बट दिस प्रोटेक्शन इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड इफ़ यू आर अ राइडर, लॉन्ग टूरिंग करते हो, हाईवे पे कभी कभी जाते हो, ओकेजनली सिटी में भी चलाते हो, आदत ही लगा दो राइडिंग गियर पहनने की। सो दिस इज़ अ हैबिट दैट आई हैव बिल्ट ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स। और ये ऐसी हैबिट है भाई जिसका मेरे को आज तक रिग्रेट नहीं होता है, ठीक है। बिकॉज अगेन मैंने जैसा आपको दिखाया ना, सडनली चीज़ें फ्लिप हो सकती है, इट्स लाइक अ फ्लिप स्विच। कभी भी चीज़ें गड़बड़ कर सकती है, बाइक से आप क्रैश हो सकते हो। आप कितनी भी ढंग से क्यों ना चला लो भाई, आप कितने भी स्किलफुल बंदे क्यों ना हो, पीछे वाला गधा कैसा रहेगा आपको उसका कोई आइडिया नहीं होता है ना। किसी से बाइक कंट्रोल होगी नहीं होगी, अगर उसने आके डायरेक्टली हिट कर दिया, यू आर गोइंग टू फॉल। मेरे को ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया है भाई कि मैं 100 cc पे राइडिंग गियर पहनूँ क्या। लोग मेरे ऊपर हंसते। भाई अगर आपको दूसरे लोगों की इतनी परवाह है, डोंट वेयर राइडिंग गियर्स। बीइंग वेरी फ्रैंक एंड वेरी ऑनेस्ट, राइडिंग गियर्स खुद के सेफ्टी के लिए होते हैं, ना ही दूसरों को दिखाने के लिए। मेरे को भी लोग कितने देख के हंसते हैं, भाई क्या सिटी में पहन के घूम रहा है। हंसने दो भाई, फ़र्क नहीं गिरता है। जब क्रैश होगा ना तब पता चलेगा, ठीक है। ये हंसने वाले लोग आपके काम में नहीं आएंगे। दिस राइडिंग गियर्स आर गोइंग टू प्रोटेक्ट यू। सो लोगों के ओपिनियंस, लोग क्या कहेंगे, है ना, क्या बोलेंगे, ये शो ऑफ कर रहा है, जो बोलना है बोलने दो, आपको घंटा फर्क नहीं गिरना चाहिए, बिकॉज यू आर मोर कंसर्न अबाउट योर ओन सेफ्टी। इसमें नेक्स्ट बचता है कि राइडिंग गियर्स का फिट कैसा होना चाहिए। आपने देखा है अभी ये राइडिंग गियर कैसा है, इट इज़ अ परफेक्ट फिट। आर्मर्स स्लाइड नहीं हो रहे हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, ओवर साइज़ के ले लेते, फिर वो आर्मर्स ऐसे हिलते रहते, वो किसी काम के नहीं है, ठीक है। बिकॉज इम्पैक्ट के दौरान अगर आर्मर उसकी जगह से हिल गया तो वो काम नहीं करेगा। मान लो आपका एल्बो आर्मर ही स्लाइड हो गया, ठीक है, और इम्पैक्ट आपका एल्बो पे आ गया तो एल्बो ही टूट जाएगा ना भाई। तो राइडिंग गियर पहनने का कोई सेंस नहीं है। तो ये फिट देख रहे हो, दिस इज़ अ प्रॉपर फिट, ठीक है। ये इतना भी ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए कि भाई आपको बॉडी मूवमेंट करने के लिए रेस्ट्रिक्शंस आएंगे, ठीक है। इसीलिए राइडिंग गियर्स ऑनलाइन लेने का अवॉइड करो। फाइंड अ नाइस राइडिंग गियर स्टोर नियर बाय यू। अगर नहीं नियर बाय होगा तो एक दिन अच्छे से ट्रिप प्लान करो, पैसा वैसा मत सेव करो, देखो कहाँ पे अच्छे क्वालिटी के राइडिंग गियर्स मिलते हैं। ऑनलाइन आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन से स्टोर्स है, वहाँ पे कौन से ब्रांड्स अवेलेबल है, राइट। एक अच्छी सी ट्रिप प्लान करो। ये देखना है राइडिंग गियर का फिट कैसा है, तो आर्मर्स अपनी जगह से हिलने नहीं चाहिए। उसके बाद फिट प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं, मैंने देखा है भाई कुछ भी पहनते भाई एकदम लूज। अभी आप बोल रहे होगे कि भाई आपका जैकेट तो एकदम सही है लेकिन पैंट काफ़ी ज़्यादा लूज है, ये देख रहे हो, तो इसका क्या सेंस है। तो मैं बताता हूँ क्या होता है। अगर मेरे पास एक पैंट है भाई सेम
इसी जैकेट के ऊपर की पैंट है हेल्ड की, जो मैं कभी पहनता ही नहीं हूँ क्योंकि वो मैंने गलत ले ली थी, 15-20 हज़ार रुपये पानी में चले गए मेरे। ये जो है ये लूज़ क्यों है पता है, जब भी मैं बाइक के ऊपर बैठूंगा तब जाके ये असली में काम करेगा, ये देखो, ठीक है, अभी पता चल रहा है। तो राइडिंग गियर्स जब खरीद रहे होगे, अगर आसपास एक बाइक होगी तो राइडिंग गियर्स को पहनने के बाद बाइक पे बैठ के देखो, ठीक है, कि फिट कैसा है, उसके बाद आप कंफर्टेबल हो क्या उसको चलाने के लिए। ऑब्वियसली व्हेन यू आर बाइंग राइडिंग गियर्स फॉर द फर्स्ट टाइम, उसका एक ब्रेकिंग पीरियड होता है। जब मैंने ये नई नई चीज़ें ली थी वो मेरे को थोड़ी सी अनकंफर्टेबल लग रही थी, बिकॉज अगेन आपके बॉडी को आदत नहीं होती है चीज़ों की, बराबर है, उसको आदत लगाने के लिए टाइम लगता है। बट आपको यूजुअली पहले इसमें पता चल जाएगा। जब मैंने फर्स्ट टाइम राइडिंग बूट्स पहने थे तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था भाई कि गियर शिफ्टर कहाँ पे है, गियर शिफ्ट कर रहा हूँ फिर भी वो फील ही नहीं हो रहा था। इट्स बिकॉज मेरे बॉडी को आदत नहीं थी राइडिंग गियर्स में मोटरसाइकिल को चलाने के लिए। तो आपको खुद को ट्रेन करना पड़ता है राइडिंग गियर्स में मोटरसाइकिल को चलाने के लिए, तो बॉडी का थोड़ा सा टाइम लगता है, बिकॉज अगेन मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है ना, आप देख रहे हो लेग की मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड है। मैं पैर ऐसा नहीं कर सकता पूरा एज़ कम्पेयर टू लोग स्पोर्ट्स शूज़ पहन के चलते, है ना, उसमें देखो मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा है। तो आप देखो यहाँ पे जब भी मैं खड़ा रहता हूँ, सी दिस पैंट ऑटोमेटिकली फिट हो जाती है। और इन केस ऑफ अ क्रैश, मान लो यहाँ पे मैं बाइक चला रहा हूँ और क्रैश हो जाऊँगा, सी प्रॉपर नी के ऊपर पे ये जो है लेवल 2 आर्मर है इसके ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है। सो आपको ये सारी चीज़ें देखनी होती है, बिकॉज अगेन क्रैश स्प्लिट सेकंड में हो जाता है, आपको पता चले कि क्या हुआ है उससे पहले ही आप क्रैश हुए रहते हो। सो मेक श्योर यू लुक इनटू दिस थिंग्स। अगर इसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन बची रहेगी, किसी के पास और ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा भाई, तो वो कमेंट कर सकते हैं नीचे। अगेन बहुत लोगों के बजट कंस्ट्रेंट्स भी होते हैं, है ना, बहुत लोग बोलते हैं कि हमारा बजट कंस्ट्रेंट है। तो जैसा मैंने बोला, अगर बजट कम है, फर्स्ट बाय अ गुड सर्टिफाइड हेलमेट, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप खरीदो। एक साथ जाके लाख रुपए खर्च करने की आपको ज़रूरत नहीं है, 50,000 रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप खरीदो, ठीक है। मैंने भी जब स्टार्ट किया भाई, मैंने पहले हेलमेट और राइडिंग जैकेट ही लिया था खाली, मेरे पास ना राइडिंग जीन्स थी ना राइडिंग बूट्स थे। हेलमेट जैकेट, फिर मैंने ग्लव्स लिए, फिर मैंने राइडिंग बूट्स लिए, फिर मैंने राइडिंग जीन्स ली या फिर राइडिंग पैंट ली। तो स्टेप बाय स्टेप खरीदो, गुड प्रोटेक्शन इज़ ऑलवेज बेटर देन नो प्रोटेक्शन एट ऑल, ठीक है। सो पहले हेलमेट, हेलमेट के बाद ग्लव्स, ग्लव्स के बाद राइडिंग जैकेट, उसके बाद राइडिंग बूट्स एंड देन राइडिंग पैंट। तो स्टेप बाय स्टेप खरीदो, अच्छे सर्टिफिकेशन देखो, रिव्यूज़ देखो। देखो अभी जो ये जो राइडिंग गियर है दिस इज़ मेड इन जर्मनी, ये जो हेल्ड का है दिस इज़ मेड इन जर्मनी। तो ये राइडिंग गियर, ये जो जैकेट है मैंने शायद से ख़रीदा था 2021 के स्टार्ट में या फिर 20 के एंड में। तो इसको आज 5-6 साल का टाइम हो गया है भाई, भी टाइम आ गया है इसको चेंज करने का। तो 1 आध साल और चलेगा, उसके बाद मैं चेंज कर दूंगा। उसके बाद ये जो राइडिंग गियर्स है इसकी भी लाइफ रहती है 5 to 7 ईयर्स, हेलमेट की भी लाइफ है 5 to 7 ईयर्स, ये सारी जो मैंने पहना है इसकी लाइफ है 5 to 7 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। अपने इंडिया में क्या होता है भाई, ये चीज़ें जल्दी बिकती नहीं है, इसलिए लोग क्या करते हैं भाई, पुराना स्टॉक डिस्काउंट पे बेच देते। तो मान लो आपने राइडिंग गियर्स लिए जिसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट है 2022 और आपको क्लियरेंस में वो स्टॉक आज मिला 2026 में, तो 4 साल उसकी लाइफ ऑलरेडी चली गई है। डजेंट मैटर वो कितना भी अच्छी तरीके से स्टोर किया गया हो, मैन्युफैक्चरिंग डेट के बाद उसको 4 साल हो गए, दैट्स इट, राइट। टायर्स का भी वैसा ही रहता है, आपने देखा है ना, टायर्स की मैन्युफैक्चरिंग ईयर, आपको भले ही ब्रांड न्यू टायर लग रहा हो लेकिन उसकी मैन्युफैक्चरिंग अगर 5 साल पहले वाली हो, अगर वो बेचा ही ना गया हो और आपने बाद में ख़रीदा डिस्काउंट में, फिर भी उसकी लाइफ उतनी चली गई है, ठीक है। सो मेक श्योर यू टेक केयर ऑफ दिस एज वेल। तो जहाँ से भी आप गियर खरीदोगे उनको पूछो, है ना, कितना पुराना स्टॉक है, मैन्युफैक्चरिंग ईयर कौन सा है। 1 साल या फिर 2 साल से अगर ज़्यादा पुराना स्टॉक रहेगा तो खरीदने का अवॉइड करो, ठीक है भाई। देखो बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए, जितनी बताओ उतनी कम है। इतने साल के ओनरशिप एक्सपीरियंस में मैं ये तो कह सकता हूँ कि भाई राइडिंग गियर्स ने अब तक मेरे को कम से कम 7 से 10 लाख रुपए का खर्चा बचाया होगा बॉडी डैमेज के मामले में, है ना, हाथ पैर टूटना या फिर इम्पैक्ट आना, बराबर है कि नहीं। काफ़ी सारी बार ये आप देखो ना भाई, बाइक कितनी घिस चुकी है। आपको क्या लगता है अगर उसी जगह पर मैं बिना राइडिंग गियर्स पहन के चलता, बॉडी सब टूट टूट जाती भाई, ठीक है। अब ये जो माइनर इंजरीज़ है ये किस वजह से होती है, इट्स बिकॉज अगेन राइडिंग गियर्स आर नॉट 100% सेफ। कोई भी ब्रांड हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, उनकी 100% गारंटी नहीं लेता है, राइट। बिकॉज अगेन मैन्युफैक्चरिंग इश्यूज हो सकते हैं, प्रोडक्ट में डिफेक्ट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। डेटॉल का भी ऐड देखा है ना भाई आपने, किल्स 99.9% जर्म्स, 100% नहीं 99.9%, ठीक है। तो ऐसा होता है, कोई भी 100% गारंटी नहीं लेगा। हेलमेट भी जब आप खरीदते हो उसमें वो बुकलेट आता है, उसको पढ़ते जाओ कभी उसमें क्या लिखा रहता है। मेरे एजीवी के हेलमेट में स्पेसिफिकली लिखा है भाई, हेलमेट पहनने का मतलब ये नहीं कि भाई आपको हर तरीके के क्रैश से बचाएगा, ऐसा नहीं होता है। बट सम प्रोटेक्शन इज ऑलवेज बेटर देन नो प्रोटेक्शन। और कुछ बचा होगा तो बताओ मेरे को, फील फ्री टू कमेंट। अगेन यहाँ पे मैं ब्रांड्स को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, कौन से ब्रांड को आपको खरीदना चाहिए
बट मेक श्योर कोई भी ब्रांड का आप खरीदो उसके रिव्यूज़ ज़रूर पढ़ना। फॉर एग्जांपल ये वाइटेरा का ग्लव्स है ना, इसको मैंने 4 साल से, आई गेस 4 साल से ओन कर रहा हूँ। अगेन दिस इज़ अ ट्रेल राइडिंग ग्लव्स है ना, तो इसमें प्रोटेक्शन काफ़ी कम है। आप यहाँ पे देखो भाई, ये जो पाम स्लाइडर है इसकी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू मेरा दूसरा वाइटेरा का ग्लव्स देखोगे जो मैं 10R पे पहनता हूँ, उसकी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद नकल प्रोटेक्शन ये देखो इतना बढ़िया नहीं है, इसको आप लेवल 1 बोल सकते हो। ठीक है, लेवल 1 का ग्लव्स है। 10R पे जो मैं ग्लव्स पहनता हूँ, आप जिसको कॉर्नलेट भी बोल सकते हो, वो यहाँ तक आता है राइट। उसको यहाँ पे भी एक स्लाइडर रहता है ना, व्रिस्ट स्लाइडर, ताकि जब इम्पैक्ट हो तो आप ऐसे स्लाइड हो सको। इस पे नहीं है भाई, इस पे व्रिस्ट के इंजरीज के टूटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। बट मैं इसको क्यों पहन रहा हूँ, ऑफ रोड में आया हूँ, मेरे को थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी मोबिलिटी चाहिए होती है, इसलिए आता हूँ। यहाँ पे स्लो स्पीड में मैं सारी चीज़ें करता हूँ, तो स्लो स्पीड इम्पैक्ट के लिए ये सफिशिएंट है। ठीक है, एनीवेज जितना भी लंबा वीडियो रहेगा, मेक श्योर कोई भी डाउट्स रह गए, एक आध पॉइंट मुझसे छूटे गया होगा, मेरे को भी पता है। मेक श्योर यू टाइप दैट इन द कमेंट्स अगर कोई रहा होगा तो। इफ़ आई हैव दैट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस आई विल ट्राई टू क्लियर योर डाउट्स। अगेन बजट डिपेंड करता है भाई, कौन क्या अफोर्ड कर सकता है। भाई देखो, नॉट नेसेसरीली आप आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर जो पहन रहा है उसको ही लेके देखो। मेरे को कितने सारे कमेंट्स आते हैं, भाई आप हेलमेट कौन सा पहनते हो, भाई आप राइडिंग बूट्स कौन से पहनते हो, मेरे को भी सेम लेना है। आपका फेवरेट इन्फ्लुएंसर कुछ भी पहने भाई, उसके ऊपर भरोसा मत रखो, आप ये सर्टिफिकेशंस पहले देखो। कोई भी ब्रांड प्रोडक्ट कितना भी क्यों ना प्रमोट कर रहा हो, सर्टिफिकेशंस देखो, रिव्यूज़ देखो, हिस्ट्री देखो उस ब्रांड की क्या है राइट। जैसा मैंने बोला ना भाई कि राइडिंग जैकेट या फिर बूट सीई सर्टिफाइड होना मतलब सेफ है, ऐसा नहीं है। दैट इज़ अ मिनिमम स्टैंडर्ड। ये अगर आप जैकेट खरीदोगे तो सीई सर्टिफाइड जैकेट में लेवल 1 आर्मर भी आते हैं भाई, वो भी सर्टिफाइड है। दैट डजेंट मीन दैट जैकेट इज़ गोइंग टू गिव यू अटमोस्ट प्रोटेक्शन। आपको आर्मर्स अलग से खरीदने पड़ते हैं है ना, मैक्सिमम प्रोटेक्शन के लिए, बिकॉज अगेन कॉस्ट का इशू आता है। तो जैसे मान लो ये जूता 50,000 का है, नॉट नेसेसरीली आपको 50,000 का जूता खरीदना ही चाहिए। मेरे पास ये देखो यही 2 जूते, मतलब लाख रुपए के तो जूते ही है बराबर, ये 2 डाइनेजे के। उसके बाद अल्पाइन स्टार्स का मैंने आई थिंक 26 या 30,000 का कुछ तो भी खरीदा था वो शूज़, तो वो अलग से। उसके बाद लिएट का मैंने 25,000 का खरीदा था शायद से। तो मेरे पास ऑलमोस्ट अराउंड 1.5 लाख रुपए के तो शूज़ ही है। अभी नॉट नेसेसरीली सबका इतना ज़्यादा बजट रहेगा। दिस इज़ व्हाट आई कैन अफोर्ड। ठीक है, आप जिस हिसाब से अफोर्ड कर सकते हो उसी हिसाब से लो। आपका पर्पस देखो क्या है, सिटी में राइड कर रहे हो, आप बॉडी आर्मर भी पहन सकते हो, मेश जैकेट आप पहन सकते हो मैक्सिमम वेंटिलेशन के लिए। आप सिटी में घूमने के लिए आपको इतना ज़्यादा हैवी टेक्सटाइल वगैरह या फिर लेदर की ज़रूरत नहीं है। आप हाईवे पे चला रहे हो, लॉन्ग टूरिंग कर रहे हो, मेक श्योर यू वेयर दिस जैकेट देन, लेदर जैकेट या फिर टेक्सटाइल जैकेट राइट। तो आपके राइडिंग के हिसाब से, आपके पर्पस के हिसाब से जो आपकी चीज़ें अलाइन होती है आपके साथ, जैसा मैंने वो बाइक गाइड वाले वीडियो में बताया था कि जो एक फ्रेमवर्क वहाँ पे मैंने शेयर किया था ना, बजट देखना है, फिट देखना है, उसके बाद पर्पस देखना है और सर्विस देखनी है राइट। वैसे ही यहाँ पे आप आपका पर्पस देखो, कहाँ पे मैक्सिमम टाइम आप गाड़ी चलाने वाले हो, ओकेजनली हाईवे पे जाने वाले हो या फिर आप कॉन्स्टेंटली लॉन्ग टूरिंग ही करते हो। उसके बाद आपका बजट कौन सा है, ठीक है, उस बजट में आपको क्या सबसे पहले ख़रीदना चाहिए, बराबर है कि नहीं। देन उसके बाद फिट देखो, प्रॉपरली फिट आता है कि नहीं, फिटिंग कैसी है। देन उसके बाद सर्विस के बजाय यहाँ पे आप क्या चेंज कर सकते हो, उसको ड्यूरेबिलिटी डाल सकते हो कि कितना ड्यूरेबल है राइट। बहुत सी राइडिंग जैकेट सस्ते आते तो वो फटने लगते तुरंत है ना, स्टिचिंग वगैरह। ये देखो इसकी चेन आज तक फेल नहीं हुई है भाई, भले ही इसके चेन का ये जो है पोर्शन आगे का टूट गया है लेकिन चेन काम कर रही है। ठीक है, तो ये ड्यूरेबिलिटी के अंदर आता है। 5-6 साल हो गए इस जैकेट को, मैंने कितनी बार धोया होगा भाई, अभी तक एक भी चेन इसकी फेल नहीं हुई है। दिस इज़ कॉल्ड एज ब्रांड। तो ये होता है ब्रांडेड चीज़ों को लेने का एडवांटेज, आपको अच्छी ड्यूरेबिलिटी मिलती है। सो मेक श्योर you don't fall for the cheap products just because they are certified, that does not mean they are the right fit for you। सारी चीज़ें ओवरऑल रिव्यूज़ देखो ऑनलाइन हो गए तो, कस्टमर एक्सपीरियंस कैसा है लोगों का उन गियर्स के साथ वो देखो। रेडिट पे फोरम्स वगैरह बहुत सारे होते हैं, आप गूगल पे सर्च करोगे स्पेसिफिक गियर के बारे में तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू ऑल एंजॉयड दिस वीडियो। सी यू ऑल इन अनदर मोटो व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ।